नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री बालाजी एकेडमी पर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवद गीता के श्लोक से। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधीयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो प्रोबेबिलिटी के जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। जो चीज़ें हैं इसमें सीखने लायक वो सारी मैंने बता दी है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपके पास 100 शर्ट्स हैं। क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 100 शर्ट्स हैं जिसमें से 88 शर्ट्स जो है वो गुड शर्ट्स हैं, अच्छे शर्ट्स हैं, मतलब कोई उनमें डिफेक्ट नहीं है। 8 शर्ट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ माइनर डिफेक्ट है। माइनर मतलब कहीं से हल्का सा फटा हुआ है या फिर कुछ इस तरह की चीजें हैं। और बाकी बचे 4 ऐसे हैं जिनमें मेजर डिफेक्ट है, मतलब जिसको यूज नहीं किया जा सकता। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि कोई एक पर्सन है जो इन शर्ट्स को बाय करता है और आपको ये बताना है कि अच्छे शर्ट्स बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छे शर्ट्स बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो P ऑफ E इज इक्वल टू होता है हमारा क्वेश्चन फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल क्या है, हमारे पास अच्छे शर्ट्स कितने हैं, 88 शर्ट्स हैं। तो 88 शर्ट्स हमारे फेवरेबल हो गए भाई। टोटल तो हमारे 100 ही आने, ठीक है। तो ये 100 हो गए, 422 एंड 425। तो आपका आंसर आ गया 22/25। ये पर्सन है जिमी, जिसने कंडीशन आपको पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर कि भाई जिमी जो है वो 22 शर्ट्स जो है उनको, मतलब सॉरी 22 शर्ट्स नहीं, 88 शर्ट्स को एक्सेप्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे शर्ट्स ही खरीदना चाहती हैं। और दूसरा पर्सन है सुजाता, जो कि उसके लिए कंडीशन आपको दिया गया कि वो सिर्फ मेजर जो शर्ट्स हैं, मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स हैं, उनको ही एक्सेप्ट नहीं कर रही, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो दूसरे पर्सन की कंडीशन क्या है? दूसरे पर्सन की कंडीशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन शर्ट्स को रिजेक्ट कर रही है, बाकी सारे शर्ट्स को एक्सेप्ट कर रही है। मतलब इन सारे शर्ट्स को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब माइनर डिफेक्ट वाले भी वो खरीद रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, ये छोड़ दो, बाकी इन सबको इंक्लूड करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, P ऑफ E इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। तो P ऑफ E आपका क्या हो जाएगा, 88 प्लस 8 यानी 96। 96 अपॉन कितना हो जाएगा, 24, सॉरी 100। 100 क्यों आया, टोटल 100 है इसलिए। अब ये हो जाएगा 4 से अगर इसका टेबल, तो 4 2 जा और 4 4 जा, ठीक है। और ये 25, ठीक है। तो सुजाता का जो आपका प्रोबेबिलिटी बनेगा वो कितना बनेगा, 24/25। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये वाले जो शर्ट्स हैं उनको ही रिजेक्ट किया, बाकी सबको एक्सेप्ट किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि आपके पास 2 डाइस हैं, और ये वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आपको 2 डाइस दी गई है, 2 डाइस दी गई हैं, एक दिया गया ब्लू और एक शायद कुछ रेड या येलो है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाइस का कलर क्या है, हमें तो डाइस के नंबर से मतलब है। उसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस पे जो वैल्यूज का टोटल आएगा वो 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जब पहली क्लास में हमने आपको डाइस के क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था 2 डाइस है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 पहले डाइस में होगा, दूसरे डाइस में 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने आपको ये भी बताया था किस तरीके से इनका समेशन करना है। भाई पहले के साथ इन सब का एडिशन करते जाओ, ठीक है। जहां पर 8 आ जाए वो प्रोबेबिलिटी को आपको पिकअप करना है, लेकिन 1 के साथ किसी का भी 8 नहीं आएगा, मतलब 1 से कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब हम आते हैं 2 पर।
तो 2 से 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 7 सॉरी 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, मतलब एक कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल होती है 2 और 6 की। 3 से देखोगे तो 3 और 5 8 होता है, तो 3 और 5। 4 से देखोगे तो 4 और 4 8 होता है। 5 से देखोगे तो 5 और 3 8 होता है। 6 और 2 8 होता है। रिमेंबर, आई अगेन रिपीट दिस थिंग कि 5 और 3 और 5 सेम नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अब कितने हमारे पास इवेंट्स बने? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनी, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे क्योंकि आपका कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए, तो ये हो गया 36। मतलब समेशन 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36। 5 क्यों आया? इस तरीके से आया, और 36 क्योंकि हमेशा 36 ही होता है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था कि 13 जो है वो आना चाहिए, उनका समेशन 13 आना चाहिए। तो 13 कौन कौन सी कंडीशन में बनेगा? यहां मैं 13 वाला क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 13 कब कब आएगा? देखो 1 को 1 के साथ सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी हम कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं, लेकिन वो तो 7 होता है। 2 के साथ 6 का 8 हो जाएगा, 3 के साथ 6 9, 4 के साथ 6 10, 5 के साथ 6 क्या हो जाएगा आपका? 11, और 6 के साथ 6 क्या हो जाएगा? 12। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट 6 को ही क्यों किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहां पर प्रोबेबिलिटी बन रही है। भाई सीधी बात है, 1 का अगर 6 के साथ नहीं बनेगा तो 1 का 5 के साथ भी तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो 13 चाहिए टोटल। यहाँ 1 का 6 के साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो 7 आ रहा है, तो 1 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 6 आएगा। हमें तो 13 तक जाना है, इसलिए हम बड़े नंबर को पहले पिकअप कर रहे हैं। 6 और 6 को हमने कॉम्बिनेशन किया, उसका कॉम्बिनेशन बनाया, तब भी वो 12 आ रहा है, लेकिन हमें तो 13 चाहिए था। मतलब कोई भी पॉसिबल इवेंट नहीं बन रहा, तो P ऑफ E में आपका वैल्यू आ जाएगा 0/36, और ये हो जाएगा 0। मतलब इसको आप क्या कहोगे? नल इवेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी यहां नहीं बन रही। इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी आप कह सकते हो, या फिर नॉट पॉसिबल इवेंट भी आप कह सकते हो। इसके बाद आपको ये पूछा गया है कि लेस देन 12 और इक्वल टू 12। ठीक है, लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू 12 होना चाहिए। मतलब 12 से छोटा भी हो सकता है और 12 के बराबर भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो इस चीज को। अब यहां पर जो है ना सारा सॉल्व करना नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। सारे सॉल्व करने नहीं बैठना कि 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। सीधी सी बात है भाई। देखो आप सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 6, और यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 6। इन दोनों का टोटल किया कितना आया? 12। इसका मतलब क्या हुआ? सारे ही नंबर 12 से छोटे, सारे ही नंबर 12 से। ये वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे भाई। 6 और 6 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया तब 12 आया, तो 12 से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से 6 और 6 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, सारे ही 12 आ रहे हैं। मतलब 6 और 6 कॉम्बिनेशन जो बड़ी वैल्यू है उनका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं, सारी ही वैल्यू उससे क्या होंगी? छोटी होंगी। तो इसमें तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी ना, समझा? और इक्वल टू भी बोला है, मतलब 6 और 6 भी हमें लेना है। अगर इक्वल टू नहीं बोला होता तो सिर्फ 6 और 6 काउंट नहीं होता, बाकी सारा वो भी मैं अभी करा दूंगा। 6 और 6 की वैल्यू को हमने ले लिया, तो क्या हो गया? 12 हो गया। मतलब हमें 12, मतलब सारे ही काउंट हो गए। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बनेगा, फेवरेबल जो होगा, और टोटल तो आपका 36 ही आना है। लेकिन फेवरेबल में क्या आएगा? सारी की सारी वैल्यूज काउंट होंगी। मतलब क्या हो जाएगी? सारी की सारी वैल्यूज कितनी है? 36। तो 36 और 36 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। समझ आया? ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्यों 36 हुआ? क्योंकि अगर आप सारे ही इस तरीके से बना के देख सकते हो, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5, ये मैंने सिखाया है, 1,6। तो ये 6 हो गए। उसी तरीके से 2 की लाइन में, उसी तरीके से 3 की लाइन में, 4 5 6, इस तरीके से सारा आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे वैल्यूज उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इन केस अगर सपोज करो कि आपको ये कहा जाता कि लेस देन 12 होना चाहिए, इक्वल टू 12, लेस देन 12। लेस देन 12 का मतलब होता है 12 से छोटा, 12 नहीं, 12 से छोटा। इक्वल टू था मतलब 12 को भी इंक्लूड करना है। अब 12 से छोटे कौन कौन सा है? सिर्फ 6 और 6 12 आ रहा है, उसके अलावा सारे 12 से छोटे होंगे। भाई 5 और 6 करोगे तो भी क्या आ जाएगा? 11। 4 और 6 करोगे तो 10 आ जाएगा। मतलब सारे ही 12 को छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे? आपके आंसर में क्या आ जाएंगे? छोटे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम करेंगे। पहला तरीका है भाई, एक को छोड़ के बाकी सारे आ रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? 35/36। एक तो ये प्रोबेबिलिटी होगी सीधा डायरेक्टली। लेकिन ये लिखने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये करने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि सर या तो ऐसे पूरा लिख लो, या फिर लिख लो कि भाई सिर्फ और सिर्फ 6 और 6 नहीं आ रहा,
ठीक है, बाकी सारे आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि हम ये मान लेते हैं, हमें पूछा है कि लेस देन 12, तो हम, और इक्वल टू नहीं बोला, तो हम इक्वल टू की वैल्यू निकाल लेते हैं, P ऑफ E फॉर 12। ठीक है, E12 मतलब क्या हो जाएगा, फॉर 12, तो 12 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 और 6 एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 1/36। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नहीं आने के चांसेस क्या होंगे, P ऑफ E 12 डैश मतलब 1 माइनस P ऑफ E। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 1/36। आपका आंसर आ गया 35/36। आंसर वही आना है जैसा भी आप समझे। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, रिवर्स किया, जो क्वेश्चन था उसको रिवर्स किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, पहला वाला तरीका अगर आ गया हो तो वो कर लीजिएगा, वो भी नॉर्मली है, इजी है एकदम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको बुक में दिया है कि इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो प्रोबेबिलिटी शो नहीं करती। पहला है 2/3, दूसरा है -1.5, 1.5 या हाँ 1.5, 15% और 0.7। चलो, अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हम -0.15 लेते हैं। आपकी बुक में 1.5 लिया, मैं -1.15 ले रहा हूँ। ठीक है, 2/3 देखो, जब हमने पहला लेक्चर पढ़ा था तब हमने देखा था कि 0 to 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी रेंज करती है। तो 2/3 क्या होता है, 0.67, और 0.67 0 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। ठीक है, मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेशन है, प्रोबेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन है। 15% प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी हम इंक्लूड करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं। मैंने जब पहला ही क्लास लिया था प्रोबेबिलिटी का, तब मैंने आपको बताया था कि बारिश के होने के चांसेस अगर 60% है, ना होने के चांसेस 40% है, तो हमने परसेंटेज में उसको इंडिकेट किया था। अब आ गया 0.7, तो 0.7 भी तो इसके बीच में ही आता है ना, 0 से बड़ा है 1 से छोटा, लेकिन माइनस में कोई वैल्यू नहीं आ सकती। भाई आप कभी ऐसा कह सकते हो क्या कि बारिश के होने के चांसेस -40% है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तो ये हो सकता है कि नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा 0, 100% होगी मतलब 100, लेकिन माइनस में तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर सिर्फ प्लस होता तब ये पॉसिबल था, क्यों, क्योंकि 0 to 1 के बीच में आ रहा, लेकिन ये माइनस है तब पॉसिबल नहीं। आपके जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है वो ऐसा दिया गया है, -1.5। ठीक है, तो -1.5 माइनस में है तब भी नहीं है, और अगर मान लो प्लस में होता तब भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा भी तो नहीं हो सकता, ये तो 1 से बड़ा है ना, 1.5 1 से ज्यादा है, इसलिए वो नहीं हो सकता। समझ आया ये चीज। ठीक है, माइनस वाला तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस में प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, लेकिन प्लस में होता तब भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो क्या है 1.5 जो कि 1 से बड़ा है, जबकि हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ रेंज करती है, 0 to 1 के बीच में। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है, जैसे आपको दिया गया 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और रेड और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये क्वेश्चन मैं शायद करा चुका हूं आपको। 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और आपको प्रोबेबिलिटी E ऑफ R में क्यों लिख रहा हूँ, रेड के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, E ऑफ R। ठीक है, E फॉर इवेंट, R फॉर रेड। ठीक है, तो रेड क्या है, फेवरेबल में क्या आ जाएगा 3, टोटल में क्या हो जाएगा 3 + 5 8, यानी ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, भाई टोटल में तो 8 ही आना है, और यहाँ क्या बचा 5, तो ये हो गया 5/8। आई थिंक इससे इजी और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में। इसके बाद आपका है 2 स्टूडेंट हैं जिनका सेम बर्थडे आने के चांसेस कितना है, सेम बर्थडे नहीं आने के चांसेस 0.992 है। ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, वैसे दिया 3 स्टूडेंट है लेकिन पूछा 2 स्टूडेंट के बारे में। 2 स्टूडेंट हैं जिनका सेम डेट को बर्थडे आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है 0.992। ठीक है, लेकिन उनके सेम डेट को बर्थडे आने के चांसेस क्या है, ये क्या है, नहीं आने के चांसेस, मतलब P ऑफ E डैश 0.99। बस आपको ये समझना है कि क्या दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम जब भी आती है तो उसका सिर्फ एक बेसिक फंडा यही होता है कि आपको क्वेश्चन समझना है कि क्या दिया है और क्या मांगा है। यहाँ क्या बोला है, सेम बर्थडे नहीं आने के चांसेस है, मतलब इस दिन को ये प्रोबेबिलिटी किसकी है कि उस दिन सेम बर्थडे उनका नहीं आएगा, तब आने का चांसेस क्या हो जाएगा,
सीधा सा आप फाइंड कर लो भाई, पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस, भाई सीधा सीधा हमारा जो एक फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है लास्ट क्लास में हमने देखा था, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ई डैश तो है आपके पास, आपको पी ऑफ ई फाइंड करना है, तो पी ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई डैश, तो 1 माइनस 0.992, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो आप, वैसे सॉल्व करना आता है वैसे कर लो, जैसे भी आपको आता होगा। मैं बेसिक तरीका समझा देता हूँ, तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, काफी बच्चों को ये भी नहीं आता होगा। 9 9 और 0, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होता है, 10 माइनस 2 8 और ये 0 0 0। अभी मैंने एक वर्ड बोला, काफी बच्चों को ये भी नहीं आता होगा, ठीक है, तो उससे कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है, इस बात को एक्सेप्ट करो नहीं आता है, ठीक है, और उसको सीखो। ऐसा नहीं कि बस मुझे कह दिया नहीं आता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, ठीक है, नहीं आता है एक्सेप्ट करो और सीखो, ताकि दोबारा ऐसी कभी नौबत ना आए कि आपको कोई कहे कि नहीं आता, ठीक है। और मैं डैम श्योर हूँ इस चीज को सॉल्व करने में काफी लोग फंस जाएंगे, ठीक है, एज अ टीचर इट इज माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस चीज को कभी लाइट वो ना ले, दिल पर मत ले कि भाई ऐसा क्यों कहा हमें, ठीक है, नहीं आता, सीखने की कोशिश करो, बस इतना सा कहना है मेरा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि भाई आपके पास 5 रेड मार्बल है और 8 व्हाइट और 4 ग्रीन मार्बल है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन मार्बल। अब प्रोबेबिलिटी आपको पूछी है रेड व्हाइट और नॉट ग्रीन, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी है और नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रेड का तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, पी ऑफ ई आर, भाई रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5, जो फेवरेबल है, मतलब रेड के बारे में पूछा है यानी फेवरेबल क्या हो जाएगा रेड, ठीक है, तो ये हो गया 5, 8 5 13, 13 और 4 17, ठीक है, टोटल में क्या आ जाएगा 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो व्हाइट कितने हैं 8, यानी ऊपर 8, ठीक है, और नीचे एग्जैक्टली 17। अब आपको पूछा नॉट ग्रीन, ठीक है, अब नॉट ग्रीन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला एकदम डायरेक्ट तरीका, पी ऑफ ई फॉर नॉट बीइंग ग्रीन, नॉट बीइंग ग्रीन, ठीक है, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा, या तो रेड होगा या व्हाइट होगा। समझ में, ग्रीन नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ग्रीन नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो रेड होगा या व्हाइट होगा, तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया 13, और नीचे तो 17 ही आना है। दूसरा तरीका, दिस इज फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड ये हो जाएगा कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो ग्रीन होने की और उसको फिर 1 से माइनस कर दो। भाई अगर मान लो कि मैं मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ग्रीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे तो 17 ही आना है, ऊपर क्या आ जाएगा 4। अब मुझे नॉट बीइंग ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस पी ऑफ ई जी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/17, और यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 4/17, यानी आपका 13/17। आंसर तरीके से वही वैसा ही आना है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना, लेकिन यहां पर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ठीक है, इनको ऐड करके लिखना है। तो ये हमारा आज का क्लास था, और इसी के साथ इस चैप्टर की हम समाप्ति करते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और जो मुझे जो क्वेश्चंस कराने थे वो मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट हम आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम।